Students, good morning. Today I am presenting the second lesson of class 10 poetry, The Psalm of Life, written by H.W. Longfellow. Psalm of Life का मतलब होता है जीवन की, लाइफ मीन्स जीवन, और शाम मतलब होता है शोक गीत या दुख के गीत। अबाउट द पोएट के बारे में देख लेते हैं। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वॉज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। का H.W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम क्या है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वह एक अमेरिकन पोएट थे। ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में वो बहुत प्रसिद्ध थे। He worked as a teacher of modern language at Harvard University. हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो मॉडर्न भाषा के अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। वॉइसेस ऑफ द नाइट वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट। इनकी जो पहली कविता है उसका नाम है वॉइसेस ऑफ द नाइट, पब्लिश्ड इन 1839, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था। और इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, जिसमें द साम ऑफ लाइफ कविता पोएम जो है आप जो पढ़ रहे हो उसी में उसको समाहित किया गया है, लेखक के द्वारा उसको कंपोज किया गया है। हिज अदर वर्क्स वर पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, वेलफ्रे ऑफ बर्ग्स, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। ये इनकी कविताओं के नाम हैं जो H.W. लॉन्गफेलो जी ने जिनकी रचना किया। आगे है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के बारे में देख लेते हैं। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838 इन अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। यह पोएम साम ऑफ लाइफ जो है इसका प्रकाशन 1838 में, जब मानव जीवन के सेलिब्रेशन का मौका अवसर था, उस समय इसका प्रकाशन हुआ। एन earnest एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एन earnest एफर्ट, एक वास्तविक प्रयास देखने को मिलता है जीवन की आत्मिक लगाव से। In the psalm, at some place, human life has been referred to as something of little consequence. यह साम का मतलब बाइबल में जो है दिया है, साम वर्ड्स वहाँ से लिया गया कि some place human lives have been referred to as something of little consequence, कि मानव जीवन के कुछ स्थान जो है उसके आत्मिक चीज़ों से की ओर इशारा करते हैं। द पोएट डज नॉट एग्री विथ दिस व्यू ऑफ द सेमिस्ट। कब लेकिन जो है इन बातों से, इन दुखांत बातों से सहमत नहीं होता है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। उसका मानना है कि जीवन कोई केवल स्वप्न ही नहीं है, इट इज़ रियल सीरियस रियलिटी, का एक वास्तविक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर श्योर इमोर्टल। कहा मृत्यु ही केवल इसका जो है एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है। सारो आर जॉय इज नॉट इट्स रिओर्डेंट वे आर एम। कहा जीवन के सुख और दुख ही उसके एकमात्र लक्ष्य नहीं होते हैं। कहा आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। कहा हमारे जीवन का जो मुख्य कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि दिन प्रतिदिन हम अपने कार्य को करते रहें और अपनी विकास को, अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते रहें। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ। कहा ये जो हमारा छोटा सा अस्थायी जीवन है, वी शुड फेस द सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ एज अ हीरो। हमें एक
वीर पुरुष की भांति अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे। और जो है हमें कभी पीछे हटना या भागना नहीं चाहिए। आर दिस वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। किसकी तरह? कहा जैसे जानवर जो होते हैं कुछ चीज़ देखकर भाग लेते हैं। कहा हमें अपने जीवन में अपनी समस्याओं से कभी भागना नहीं चाहिए। और वी शुड गिव अप आइडलनेस। हमें अपनी जो है आलस को त्याग देना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। और सफलता के बाद सफलता पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। हमें जीवन में कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने परिणाम का इंतजार भी एक समय तक करना चाहिए। तो ये था सेंट्रल आइडिया। अब आगे हम पोएम के बारे में बात करते हैं। कहता लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कहा यह जीवन कब कहता है कि मानव जीवन जो है वो एम्प्टी ड्रीम नहीं है बल्कि क्या है, सीरियस रियलिटी है। तो कह रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। यह जीवन वास्तविक है, यह जीवन दृढ़ निश्चयी है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। का कब्र में ही चले जाना यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इसका एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट डाउ आर टू डस्ट रिटर्न नेस्ट। का तुम शरीर की जिस शरीर का तुम्हें मोह है कि मेरा शरीर कहीं चोट खा जाएगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो कहता है सुन लो उसकी वास्तविकता कि डस्ट डाउ आर टू डस्ट रिटर्न नेस्ट। कहा इस शरीर का जो तुम्हारे निर्माण हुआ है उस मिट्टी से हुआ है और वापस वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। और इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तब तुम जो है इस शरीर से नहीं, तब केवल तुम अपनी आत्मा से बात कर पाओगे। यानी तुम्हारी आत्मा अमर है, शरीर नहीं। इसलिए अपने शरीर से मोह मत करो। या शरीर तुम्हें मिला है वर्क करने के लिए, इसलिए तुम अपने शरीर को इतना वर्क में व्यस्त कर दो कि तुम अपने जीवन में सक्सेस आफ्टर सक्सेस यानी सफलता के बाद सफलता प्राप्त करते रहो। कहता नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे। का नॉट एंजॉयमेंट नॉट सारो। कहा जो जिन खुशियों के पीछे, जिन दुख के पीछे तुम भाग रहे हो ना, इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे। कहा इससे तुम्हारे भाग्य का निर्धारण नहीं होने वाला है। बट टू वर्क दैट इज टुमारो। तुम्हारे भाग्य का निर्धारण किससे होगा? बट टू वर्क दैट इज टुमारो। तुम्हें अपने हर कार्य को, जिसको तुम सोचते हो कि कल करेंगे, उसको कैसे करो? फाइंड अस फर्दर देन टुडे। कहा तुम्हें कार्य करना है और वो कार्य जिस आलसपन में जिस कार्य को तुम जो है स्थगित कर रहे हो, कहा नहीं, जिसको तुम कल करने वाले हो उसको आज ही कर लो। यानी अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचते रहो। क्यों? क्योंकि इन दिस वर्ल्ड क्या है, इन दिस वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। कहा यह संसार उस युद्ध के समान है, इन विव्यूअस ऑफ लाइफ, जहाँ पर जीवन का कोई स्थायित्व तो नहीं है। बी नॉट लाइक डम। कह रहा बी नॉट लाइक डम। डम मतलब गूंगा होना, ड्राइवन कैटिल, जानवरों की भांति। काहे मनुष्य तुम जानवरों की भांति गूंगे मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइक। का उस संघर्ष के, उस युद्ध के मैदान के तुम हीरो बनो, वीर पुरुष की तरह बनो। और लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। और तब हमें उसके लिए करना क्या होगा? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। उसके लिए हमें जगना होगा और अपने कार्य को निरंतर करना होगा। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेथ, यानी पूरे मन से किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कार्य को करना होगा। और स्टिल अचीव, स्टिल परसुइंग, हमेशा जो है अचीव यानी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो। और स्टिल परसुइंग, और उसका अनुसरण करते रहो। कहा अपने कार्य के प्रति हमेशा अग्रसित रहो और उसका अनुसरण भी करते रहो। और लर्न टू लेबर एंड टू वेट।
और परिश्रम की निरंतरता बनाए रखो और अपने रिजल्ट का एक समय तक, निश्चित समय तक इंतजार करते रहो। यानी कहने का मतलब कि यह मानव जीवन जो मिला है हमें, उसमें हमें पूरे मन से दिन प्रतिदिन अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो शरीर दिया है वो वर्क करने के लिए दिया है, पेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाँ थोड़ा और यहाँ से भी आप कम से कम 4 लाइन पोएम लर्न कर लेंगे, जिससे जो है आपको आपके पेपर में जो है मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।